सीकर में भाजपा प्रत्याशी और सीपीआईएम प्रत्याशी के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती ने पिछले 10 साल के विकास कार्यों और उपलब्धियों को गिनाया, तो वहीं सीपीआईएम प्रत्याशी अमराराम ने कहा कि फसलों की एमएसपी, बेरोजगारी, पानी की समस्या प्रमुख मुद्दे हैं। दोनों प्रत्याशियों ने दूरदर्शन से खास बातचीत में अपना विजन रखा। केजरीवाल जी की सरकार बनने के बाद हमने दो काम और किए हैं। एक तो पेयजल के लिए हमारी 6 विधानसभाओं में संकट था, तो इंदिरा गांधी नहर से पानी आएगा, उसका बजट स्वीकृत हो गया, डीपीआर कंप्लीट हो गया है। 2 साल के भीतर भीतर हम लोगों को पानी पिला देंगे। यमुना जल समझौता हुआ है, उसमें अभी डीपीआर तैयार होगा और मेरा विचार है कि 5 साल का हमारा कार्यकाल है, उसमें उसका काम शुरू होकर के और वो जो नदी का पानी है, बाढ़ का पानी, 4-5 महीने वो भी मिल जाएगा। सीकर को शिक्षा की नगरी भी कहा जाता है। एजुकेशन हब बनाने के लिए आपके विचार भी थे और आपने कहा था कि अथक प्रयास किए जाएंगे, उसमें कहां तक अपडेट है? और अभी हमें सीकर में कुछ और काम भी करने हैं। अभी विश्वविद्यालय बन गया है, विश्वविद्यालय में बहुत से सब्जेक्ट हैं और हैं, ये आने हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीकर हॉट सीट बना हुआ है, जहां एक और भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती जी हैं, दूसरी ओर कॉमरेड कहे जाने वाले अमराराम जी हैं। इस चुनाव में आप जो किसानों की मांग है उसको किस प्रकार देखते हैं, और चुनाव के बाद में जो क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप केंद्र तक जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो इस सीकर लोकसभा क्षेत्र का है पेयजल का। मतलब मेजोरिटी गांव 60-65% गांव और कस्बे आज शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे हैं। दूसरी जैसे किसान को एमएसपी का सवाल है। जो खेती में जो इनपुट्स थे, डीजल हो, खाद हो, बीज हो, इनके कंपनियों के हवाले करने से कई गुना रेट बढ़ गई और उस अनुसार किसान की पैदावार का भाव नहीं मिलता। इसलिए सबसे बड़ी घाटे का सौदा इन नीतियों के कारण खेती हुई है और यही सरकार चाहती है। इसलिए एमएसपी की गारंटी हो, ये कानून है। एक रोजगार का सवाल है, महंगाई से सरकारी जो विश्वविद्यालय है उसमें आज भी सिवाय डिपार्टमेंट के एक भी सेंटर कॉलेज नहीं है। तो केवल डिपार्टमेंट से तो विश्वविद्यालय नहीं चलता, केवल विश्वविद्यालय के एग्जाम कंडक्ट करने के लिए तो नहीं है। बहरहाल क्या होगा लोकसभा चुनाव का परिणाम, ये जल्द ही सबके सामने होगा। कैमरामैन राकेश पटेल के साथ में लक्ष्य आर्य, डीडी न्यूज, जयपुर।